चलिए, आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हजारों साल पुराना है। एक ऐसा सफर जो हमें समुद्र की गहराइयों में ले जाएगा। हम बात करेंगे एक ऐसे खोए हुए शहर की जिसका जिक्र सिर्फ किस्से कहानियों में था, लेकिन फिर विज्ञान ने उस पर मोहर लगा दी। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई ऐसी चीज जिसे हम सदियों से सिर्फ एक कहानी मानते आए हैं, वो अचानक एक ठोस हकीकत बन जाए। यही सवाल द्वारिका के बारे में भी पूछा गया। क्या भगवान कृष्ण की वो महान नगरी सिर्फ एक कल्पना थी, या फिर एक सच जो लहरों के नीचे अपनी खोज का इंतजार कर रहा था? तो चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं भगवान श्री कृष्ण से। जब मथुरा पर दुश्मनों के हमले बढ़ गए तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक अभेद्य, एक शानदार राजधानी बनाने का फैसला किया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने खुद समुद्र देव यानी वरुण से जमीन मांगी और समुद्र ने उन्हें पानी के बीचों बीच एक बड़ा भूभाग दे दिया। इसी जमीन पर देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी, और इसके कई द्वारों यानी गेट्स की वजह से इसका नाम पड़ा द्वारका। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे ग्रंथ सिर्फ सोने चांदी और हीरो की बात नहीं करते। वो बताते हैं कि द्वारका एक हाईली एडवांस्ड, एक वेल प्लान्ड सिटी थी। सोचिए, उस जमाने में सीधी सड़कें थीं जो पोर्ट तक जाती थीं, एडवांस्ड वाटर सप्लाई सिस्टम था, मतलब ये हर तरह से एक आत्मनिर्भर शहर था। पर कहते हैं ना कि हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। द्वारका की ये सुनहरी गाथा भी हमेशा के लिए नहीं थी। इस पर एक ऐसे विनाश की भविष्यवाणी की छाया पड़ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। असल में दो श्रापों ने द्वारका की किस्मत लिख दी थी। पहला, महाभारत युद्ध के बाद रानी गांधारी का श्राप कि पूरा यदुवंश आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगा, और दूसरा, ऋषियों का श्राप जो कृष्ण के बेटे सांब के एक मजाक की वजह से मिला। और इन दोनों श्रापों ने मिलकर द्वारका के विनाश की नींव रख दी। और फिर जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, समुद्र ने वो जमीन वापस ले ली जो उसने दी थी। देखते ही देखते वो आलीशान शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया। जो नगरी कभी धरती का स्वर्ग कहलाती थी, वो अब सिर्फ किताबों में जिंदा रह गई। सदियों तक दुनिया द्वारका को बस एक पौराणिक कथा मानती रही, पर फिर 20वीं सदी में एक शख्स ने इस कहानी को इतिहास में बदलने की ठान ली। ये थे हमारे असली हीरो, आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव, जिन्होंने इस खोए हुए शहर को ढूंढ निकालने का जिम्मा उठाया। और ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। लगभग 30 साल की मेहनत। जमीन पर खुदाई से शुरू करके उन्होंने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई, और फिर समुद्र की गहराइयों में उतर गए। ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। बाकी वैज्ञानिक उन पर हंसते थे, सरकार से ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, और उस जमाने में आज जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। हालत ये थी कि डॉक्टर राव को कई बार अपनी तनख्वाह से टीम का खर्चा चलाना पड़ता था, लेकिन उनका यकीन वो कमाल का था। और यही एक बात डॉक्टर राव की सोच को सबसे अलग बनाती थी। उनका मानना था कि महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हैं जिनमें सच्चे ऐतिहासिक तथ्य छिपे हो सकते हैं। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। डॉक्टर राव की मेहनत रंग लाई। विज्ञान को समुद्र की गहराइयों में ऐसे ऐसे सबूत मिलने लगे जो सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों से मेल खाते थे। ये इस खोज का क्लाइमैक्स था। गोताखोरों को जो सामान मिला उसकी जब कार्बन डेटिंग हुई तो सब चौंक गए। एक चीज तो 9000 साल पुरानी निकली। जरा सोचिए, ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। इससे खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। और ये देखिए, ये टेबल तो सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ महाभारत में लिखी बातें और दूसरी तरफ समंदर में मिले सबूत। ग्रंथों में लिखा है दीवारों वाला शहर था, और देखिए 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। लिखा है बंदरगाह था और पत्थर के एंकर मिले। ये सीधा सीधा मैच था। कार्बन डेटिंग के नतीजों ने तो जैसे इस पर पक्की मोहर लगा दी। हाँ, कुछ चीजें 9000 साल तक पुरानी मिली, पर ज्यादातर चीजें जैसे बर्तन और मोहरें वो ठीक 3500 साल पुरानी थी। ये वही टाइमलाइन है जिसे महाभारत का काल माना जाता है। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। अब वैज्ञानिक भी लगभग मान चुके हैं कि यह शहर कैसे डूबा, और 21वीं सदी में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो देखिए, विज्ञान के पास इसका एक सीधा साधा जवाब है। सी लेवल राइज, यानी समुद्र के जल स्तर का बढ़ना। ये कोई श्राप या चमत्कार नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल घटना थी।
उस दौर में पूरी दुनिया में समुद्र का लेवल तेजी से बढ़ रहा था और द्वारका जैसे कई तटीय शहर धीरे धीरे पानी में डूब गए। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं रह गई है, ये हमारी जीती जागती विरासत है। अभी हाल ही में इसी साल 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समुद्र में नीचे जाकर उस पवित्र स्थल पर पूजा की। यह इस बात का प्रतीक है कि यह खोया हुआ शहर अब फिर से हमारी चेतना में लौट आया है। तो द्वारका की कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान दोनों मिलकर बड़े बड़े सच सामने ला सकते हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समंदर की गहराइयों में न जाने ऐसे और कितने इतिहास और कितनी खोई हुई दुनियाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।